हेलो एवरीवन, माय नेम इज खैरुलवाला और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर। तो इसमें हमने क्लास 9 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो कि है वर्क एंड एनर्जी को ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था और इसके अंदर हमने इंडेक्स क्वेश्चंस लिए थे। तो इस क्वेश्चन की सीरीज के अंदर अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका पेज नंबर 152 पर दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन क्या है, आराम से पढ़ेंगे इसको ये, क्योंकि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। और ये जो है आपका जो क्वेश्चन है ये 4 मार्क्स में आता है। आपका ये क्वेश्चन आपके 9th क्लास में, ओके, 4 मार्क्स में आता है। देखिए क्वेश्चन क्या है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड इज 25 जूल। यानी कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास हमें गिवन है m, यानी कि मास हमें यहाँ पे गिवन नहीं है, वो हमें निकालना है। मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, चल रही है एक ऑब्जेक्ट कितनी वेलोसिटी से, 5 मीटर पर सेकेंड। इस काइनेटिक एनर्जी कितनी दे दी हमें, 25 जूल, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट्स वेलोसिटी इज डबल्ड। यानी कि हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है जब उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, डबल हो जाती है, ओके। फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं, उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, डबल हो जाती है। उसके बाद क्या कह रहा है, व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट्स वेलोसिटी इज इंक्रीज्ड 3 टाइम्स। यानी कि अब उस केस में निकालना है उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी जब उसकी वेलोसिटी कितनी कर दी जाती है, बढ़ा दी जाती है 3 टाइम्स। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इसको 3 केसेस में हम जो है निकालेंगे इसका आंसर। और कैसे निकालेंगे, देखिए केस फर्स्ट लिखेंगे यहाँ पे आंसर। देखिए कैसे लिखेंगे, गिवन दैट, और यहां पे डाल दीजिएगा केस फर्स्ट, ठीक है, केस फर्स्ट डाल दीजिएगा। तो केस फर्स्ट में क्या डालेंगे, देखिए मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट मतलब कि m, ठीक है। हमने लेट कर लिया इसको कितना, m1, ठीक है। उसके बाद क्या है, मूविंग विद ए वेलोसिटी, मूविंग विद ए वेलोसिटी, वेलोसिटी दे दी हमें ऑब्जेक्ट की, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब कि v, हम लेट कर लेते हैं यहाँ पे v, जो कि कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद क्या दे दिया है हमें, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट के ई, हम लिख देते हैं काइनेटिक एनर्जी को के ई लिख देते हैं, ओके। कितनी दे दी हमें, 25 जूल। वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी इज व्हाट, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पे हमें क्या है, एम की देखिए काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू रख देते हैं अब यहाँ पर। ये कितनी है हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी देखिए 25 जूल। अब यहाँ पे देखिए हाफ, एम की जगह क्या रखेंगे हम यहाँ पे, इनटू में m1, ओके। और यहाँ पे v की जगह क्या रखेंगे, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि 25। कितना हो जाएगा ये हमारा 25, जब हम इसको इधर लेकर के आएंगे तो कितना हो गया, ये 1 बचेगा। चलिए मैं ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखता हूँ, 25/25, ठीक है, बराबर हाफ इंटू m1। तो यहाँ से हमारा जो m1 निकल करके आ जाएगा वो कितना निकल करके आ जाएगा, देखिए 2 kg। कितना निकल करके आ जाएगा, 2 kg। होपफुली आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए हम यहाँ पे केस सेकंड की बात करते हैं। केस सेकंड यहीं पे लिख देते हैं, केस सेकंड, ओके। केस सेकंड में देखिए क्या है हमारे पास, केस सेकंड हमने क्या किया, व्हेन इट्स वेलोसिटी इज डबल्ड, व्हेन इट्स वेलोसिटी इज, हमने क्या कर दी, डबल्ड कर दी उसकी वेलोसिटी, कितनी कर दी, डबल्ड कर दी। तो यहाँ पे मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट m1 कितना है हमारे पास, देखिए हमने m1 कितना निकाला, 2 kg, लिख देते हैं यहाँ पे 2 kg, ओके। उसके बाद हमने क्या निकाला है, वेलोसिटी को हमने कितना कर दिया, डबल्ड कर दिया।
तो यहाँ पे V1 कितना हो जाएगा हमारा 5 दूनी 10 मीटर पर सेकेंड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें जो गिवन था इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी हमारी 5 मीटर, सॉरी इनिशियल नहीं, हमारे पास जो वेलोसिटी थी कितनी थी 5 थी, इसका 2 गुना कितना हो गया 10, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। उसके बाद हमें क्या निकालना है यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। आप ये चीज याद रखिएगा, यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी दी हुई है ये सिर्फ उसलिए दी थी क्योंकि हमें यहाँ पे मास निकालना था, इसीलिए। उसके बाद हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो वो कितनी होगी। तो वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी इज व्हाट हाफ mv²। अब यहाँ पे हमें पुट करनी है वैल्यूज, हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा। देखिए कैसे निकालेंगे इसका आंसर, यहाँ से इसको ऐसे कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे यहाँ पे, हाफ इनटू m की जगह क्या रखेंगे हम 2, यहाँ पे m1 ले लीजिएगा और यहाँ पे v1, ठीक है, m1 और v1। उसके बाद n2 में v1² कितना है 10 का होल स्क्वायर। तो देखिए 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी हमारी 10 का होल स्क्वायर कितना होता है 100 जूल। ये हमारा केस सेकंड था, समझ में आ गया होगा, केस सेकंड का आंसर निकल करके आ गया। अब इसी तरीके से केस थर्ड की बात करते हैं हम लोग। केस थर्ड कैसे निकालेंगे, सारी चीजें एज इट इज रहेंगी, बस जो फर्क आएगा वो कहाँ आएगा देखिए मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे ये हटा देते हैं, केस थर्ड की बात करते हैं यहाँ पे। अब when its velocity is increased by 3 times, when its velocity is increased by 3 times, तो 3 गुना कर दी, तो V2 जो हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी इस केस में भी निकालनी पड़ेगी। तो वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी इज व्हाट हाफ mv²। अब यहाँ पे हम क्या रख देंगे, पुट कर देंगे वैल्यूज। देखिए के ई कितना आ जाएगा हाफ इनटू m1, m की जगह हो गया इनटू v2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आप पुट कर देंगे वैल्यूज, हाफ इनटू m1 कितना है हमारे पास 2 इनटू v2 का स्क्वायर यानी कि 15 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा हमारा निकल करके 225 जूल। 225 जूल ये हमारा काइनेटिक एनर्जी आ गया थर्ड केस के लिए। तो बस आपको ये चीज याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पर हमें काइनेटिक एनर्जी दी हुई है इसने, बट किस लिए दी हुई है, वो मास निकालने के लिए दी हुई थी। तो ये चीज आपको याद रखनी है, यहाँ पे 25 जूल से कंफ्यूज मत होइएगा और केस वाइज लीजिएगा तो आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। तो होपफुली ये क्वेश्चन आपको भी समझ में आ गया होगा। ये ऐसे ही आपको एज इट इज लिखना है, केस बना करके लिखना है, तभी आपके समझ में आएगा और आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, जब तक के लिए थैंक यू सो मच।